हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे CPCT, MPITI, TO, CCC, LDC, ASI, स्टोनो, कोर्ट, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछता है, ऐसे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डॉट डॉट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कैश मेमोरी कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इंट्रोड्यूस कराया गया था, या परिचित कराया गया था, या आरंभ किया गया था? तो कैश मेमोरी को कब आरंभ किया गया है? ये थर्ड जनरेशन में आरंभ किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और ये कैश मेमोरी होती क्या है? ये कैश मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो कि CPU और रैम के बीच की मेमोरी होती है, उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। और कैश मेमोरी की जो प्रॉपर्टी ये होती है कि कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर के जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड कराया गया था। फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि कंप्यूटर जनरेशन पे बेस्ड है। अगर आप कंप्यूटर जनरेशन वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उसको आप आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर ओनली कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते चले जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपका आसानी से क्रैक हो सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान स्टैंड फॉर। देखिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे भी आया था, और हमने बताया भी था फोर्ट्रान का आविष्कार किसने किया। तो जॉन वैकस ने फोर्ट्रान का आविष्कार किया। ये प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होता है, तो क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ आल्सो रिफर्स टू एज। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम किस और नाम से जानते हैं? तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम PC के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर PC मतलब होता है क्या? पर्सनल कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको एक कमेंट करके बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर? ये आपको, इसका मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। आपको ये मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देखेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट करके आप यहाँ पर बताएं हमें। फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ आल्सो रिफर्स टू एज। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम PC के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा? PC। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर पार्ट्स अटैच टू द CPU आर रिफर्स टू एज। यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जो CPU से अटैच होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर से अटैच होता है उसको हम कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU के साथ संलग्न भागों को क्या कहा जाता है? तो CPU के साथ संलग्न भागों को हम पेरीफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर पेरीफेरल डिवाइस होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इन 4 में से आपको सबसे अलग क्या है उसको पहचानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अलग क्या है ये देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया है,
यानी कि ALU दिया है। दूसरा दिया है कंट्रोल यूनिट यानी कि ACU यानी कि कंट्रोल यूनिट हो गया। और रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ALU, CU, रजिस्टर, MU यानी कि मेमोरी यूनिट, ये सभी पार्ट्स ऑफ CPU हैं। ये क्या सभी क्या हैं? CPU के पार्ट्स हैं। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके फ्रेंड्स, और जो प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है? तो प्रोसेसर यानी कि जो प्रोसेसर होता है उसका आविष्कार किया है टेड हफ ने, प्रोसेसर का आविष्कार किया। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बीन्स सबसे डिफरेंट है, आपको यहाँ पे अलग पहचानना है। तो सबसे अलग क्या है? बीन्स है। बाकी ये क्या है? सेम है। यानी कि ये सभी क्या है? ये जो तीनों हैं ऊपर के, तो ये CPU के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे अलग क्या है? बीन्स है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीन्स हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये CPU के पार्ट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउस एंड डॉट डॉट और एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि माउस और क्या इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो माउस और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। माउस और स्कैनर किसके उदाहरण हैं? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। बाकी जो आपको यहाँ पे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये दिखाई दे रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। ऐसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर के द्वारा हम क्या लेते हैं? रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को आदेश देते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट के उदाहरण हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन सा है? स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज TFT स्टैंड फॉर? TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर TFT का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपसे ये बन जाए। तो TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। और LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइन डिजिव्हिल लेज़र एंड ड्रम्स और एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि लाइन डिजिव्हिल लेज़र ड्रम्स और एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन डिजिव्हिल लेज़र और ड्रम किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंटर का क्लासिफिकेशन है, प्रिंटर का मतलब वर्गीकरण है। तो कंप्यूटर के मेन दो तरीके से प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है कैरेक्टर प्रिंटर आता है, और लाइन प्रिंटर आता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आता है। और कैरेक्टर प्रिंटर में भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये है कि प्रिंटर के प्रकार
के आधार पे आपको सभी का नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि चैन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पे आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि एक मैकेनिज़्म का यूज होता है, यानी कि शब्दों का हथौड़ा होता है, कैरेक्टर्स का हथौड़ा होता है, और वो हथौड़ा पेपर पे क्या करता है, चोट करता है, तो वो शब्द आते हैं, लिख करके आते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई ऐसा हथौड़ा नहीं होता है। जैसे कि ये लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है। इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप ये क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइन, डिजी व्हील, लेज़र, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रिंटर के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी आर यूजिंग DPI इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लेजर प्रिंटर वी आर रेफरिंग टू द प्रिंटर इज। जब हम एक लेजर प्रिंटर के संदर्भ में DPI का उपयोग करते हैं तब हम किस प्रकार के प्रिंटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। ठीक है, क्या होता है, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। ठीक है, तो ये डॉट पर इंच प्रिंटर से रिलेटेड है। तो ये किसके संदर्भ में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है रेजुलेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पिक्चर है और कुछ इस तरह से पिक्चर है। मान लीजिए कि ए नाम का यहाँ पे एक पिक्चर बना है। ठीक है, ये ए नाम का एक पिक्चर बना है। ठीक है, ये ए नाम का एक पिक्चर है, और इसी तरह से एक आपके पास दूसरी पिक्चर है जो कि ए नाम का ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे ए नाम का हम दूसरा एक पिक्चर बना देते हैं। तो आपको इसमें यह बताना है कि दोनों की जो क्वालिटी है, यानी कि दोनों की जो क्वालिटी है तो सबसे बेहतर किस में है। तो जो दोनों में क्वालिटी है तो सबसे बेहतर किसकी आएगी, जिसके पिक्सल पास पास में है, जिसके जो डॉट्स हैं वो पास पास में है, उसकी जो क्वालिटी है तो अच्छी रहेगी। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे डॉट पर इंच, एक इंच पे जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ही ज़्यादा जो पिक्चर की क्वालिटी होगी या प्रिंटर की क्वालिटी होगी उतने ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यानी कि जो DPI है तो प्रिंटर के संदर्भ में रेजुलेशन से ये संदर्भित है, यानी कि ये रिलेटेड है। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपका मोबाइल कम मेगापिक्सल का है तो उसमें जो पिक्चर की क्वालिटी है तो कम आएगी, अगर ज़्यादा मेगापिक्सल की है तो उसकी पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंच पर कितने डॉट्स बनाए जा रहे हैं, जितने ज़्यादा डॉट्स बनाए जाएंगे उतनी ही क्वालिटी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर रेजुलेशन का जो संबंध है तो किससे है, DPI, और DPI का संबंध किससे, प्रिंटर। यानी कि जो प्रिंटर के संदर्भ में DPI का किससे रिलेशन है, रेजुलेशन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजुलेशन। हिंदी से क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जब हम एक लेजर प्रिंटर के संदर्भ में DPI का उपयोग करते हैं तब हम किस प्रकार के प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो वो रेजुलेशन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ओके, इफ़ यू आर यूजिंग ए प्लॉटर यू आर यूजिंग एन। अगर आप एक प्लॉटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप प्लॉटर का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आप एक आउटपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लॉटर होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं तो ये किसका चित्र है, ये प्लॉटर है। ओके,
तो प्लॉटर में क्या होता है कि जो क्वालिटी है इमेज प्रिंटिंग की बेहतरीन आती है। और जैसे आपको कोई होर्डिंग्स छपवाना है, पंपलेट छपवाना है, बड़े बड़े बैनर छपवाना है, तो हम प्लॉटर्स का ही यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये प्लॉटर अपना आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, if you are referring to serial parallel AGP infrared, you are making a references about। अगर आप क्रमवार समानांतर यानी कि सीक्वेंशियल सीरियल AGP इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, तो आप किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सीरियल है, सीक्वेंस है, यानी कि सीरियल, पैरेलल और AGP इंफ्रारेड, तो ये किससे संबंधित है? ये पोर्ट्स से संबंधित है। तो पोर्ट्स के यहाँ पे टाइप्स हैं। AGP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। AGP का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आइए जानते हैं कुछ पोर्ट्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर सीरियल पोर्ट्स दिया है। तो सीरियल पोर्ट्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मॉडेम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस, यानी कि जो पुराना कंप्यूटर का माउस था और एक्सटर्नल मॉडेम में सीरियल पोर्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें 2 वर्जन है, और 9 पिन वाला और 25 पिन वाला, 9 पिन वाला और 25 पिन वाला। ठीक है, और डाटा ट्रेवल्स का जो रेट है तो क्या होता है? 115 किलोबिट्स पर सेकंड होता है। किस में होता है? सीरियल पोर्ट्स में। और जो पैरेलल पोर्ट्स है, तो पैरेलल पोर्ट्स किस में यूज होता है? स्कैनर और प्रिंटर। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि स्कैनर और प्रिंटर में किस प्रकार का पोर्ट यूज होता है। ठीक है, तो यूज्ड फॉर स्कैनर एंड प्रिंटर, प्रिंटर और स्कैनर के लिए हम पैरेलल पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी हम पैरेलल पोर्ट को जानते हैं। और ये कितने पिन होते हैं? इसमें 25 पिन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इसका टेक्नोलॉजी है तो कौन है? IEEE 1284 कंप्लेंट सेंट्रोनिक्स पोर्ट है। ठीक है, इसके बाद PS2 पोर्ट होता है। ये PS2 पोर्ट क्या होता है? तो आपने माउस या कीबोर्ड देखा होगा, ये गोल गोल होता है। ठीक है, USB वाला नहीं, जो गोल पोर्ट होता है वो वाला क्या होता है? PS2 पोर्ट होता है। ठीक है, तो PS2 पोर्ट में हम माउस और कीबोर्ड दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ओल्डेस्ट हैं, मार्केट में अभी भी ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर PS2 पोर्ट वाला माउस दिखा देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस तरह का पोर्ट आप देखे होंगे माउस और कीबोर्ड का। तो यही जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं PS2 पोर्ट। माउस और कीबोर्ड दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसको हम माउस पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर प्रोवाइड्स टू PS2 पोर्ट इज फॉर द माउस एंड कीबोर्ड, यानी कि जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे तो PS2 पोर्ट प्रोवाइड करते थे, और माउस और कीबोर्ड दोनों का हम यूज़ कर सकते थे। वर्तमान समय में भी आप मार्केट में ये लेकर के यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसका जो टेक्नोलॉजी है तो IEEE और 1284 कंप्लेंट सेंट्रोनिक्स पोर्ट है। ठीक है, इसके बाद USB पोर्ट होता है। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आपको हम USB पोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पोर्ट्स, ये इसको हम कहते हैं USB पोर्ट्स, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के पोर्ट में हम कई प्रकार के डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइस हम हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, अनेक प्रकार के डिवाइसेस आते हैं जो USB प्रकार के पोर्ट होते हैं, और हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो USB पोर्ट है तो इसको लॉन्च कब किया गया था? तो USB पोर्ट को लॉन्च किया गया था
1997 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये है USB पोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम और बता देना चाहते हैं कि इसके बाद जो USB पोर्ट है तो ये इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, तो डाटा ट्रांसफ़र रेट करने का जो इसमें वो है कितना है, 12 मेगाबिट्स है। डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना है, 12 मेगाबिट्स पर सेकंड है। तो आपको यहाँ पर ये भी जानना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कम पावर यूज़ करता है, USB पोर्ट कम पावर यूज़ करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है VGA पोर्ट। तो VGA पोर्ट का मतलब क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है, वीडियो कार्ड्स के लिए, यानी कि जो वीडियो कार्ड होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का यूज़ होता है। अभी VGA पोर्ट कैसा होता है आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए VGA पोर्ट्स इसको हम कहते हैं, और इसमें दो केबल्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, जो आपको यहाँ पे होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपका पोर्ट्स दिखाई दे रहा है इसको हम फीमेल पोर्ट्स कहते हैं, और इसमें कितने होल होते हैं, 15 होल होते हैं। इसके बाद इस पे लगाने के लिए यहाँ पे मेल पोर्ट्स का यूज़ करते हैं, केबल का यूज़ करते हैं, इसमें भी 15 होल्स होते हैं। तो VGA पोर्ट्स मतलब कि वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर पोर्ट होता है, इसमें कितने होल्स होते हैं, 15 होल होते हैं, और ये मॉनिटर को कनेक्ट करने के काम में आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बताते हैं। सिमिलर टू द सीरियल पोर्ट कनेक्टर, हाउएवर सीरियल पोर्ट कनेक्ट हैज़ पिंस, VGA पोर्ट हैज़ होल। ये सीरियल पोर्ट कनेक्टर के जैसा ही होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है पावर कनेक्टर। ठीक है, तो पावर कनेक्टर क्या होता है, PC यानी कि जो CPU होता है, यानी कि जो सिस्टम पीछे से आप पावर देने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम पावर कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो पावर कनेक्टर भी आपको हम दिखा देते हैं कि पावर कनेक्टर किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी है पावर कनेक्टर। इनका यूज होता है पावर कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोगेंट प्लग होते हैं। इसके बाद है फायर वायर पोर्ट। तो फायर वायर पोर्ट क्या होता है कि ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी फास्ट स्पीड, यानी कि अगर आपको बहुत अमाउंट डाटा में भारी मात्रा में डाटा आपको ट्रांसफ़र करना होता है तो फायर वायर पोर्ट का हम यूज़ करते हैं। और कनेक्ट कम कॉर्डर एंड वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर, और अगर आपको वीडियो का यूज़ करना है, वीडियो ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। और डाटा ट्रेवल्स रेट जो इसका होता है 400 से 800 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर देखिए इट इन्वर्टेड बाय एप्पल। इसका जो डेवलपमेंट है इन्वेंट किया गया था, तो एप्पल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और इसके बाद इट हैज़ 3 वेरिएंट, 4 पिन फायरवॉल, 400 कनेक्टर, 6 पिन फायरवॉल और 400 कनेक्टर एंड 6 पिन 9 पिन फायरवॉल 800 कनेक्टर, यानी कि इसके कई वर्जन्स हैं, कई प्रकार हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद है मॉडेम पोर्ट, यानी कि मॉडेम पोर्ट, यानी कि मॉडेम को कनेक्टिविटी करने के लिए मॉडेम पोर्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो कनेक्ट PC मॉडेम टू दी टेलीफोन, यानी कि PC को टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम पोर्ट का यूज़ होता है। तो आपको हम दिखा देते हैं मॉडेम पोर्ट किस तरह से होता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं मॉडेम पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें मॉडेम पोर्ट्स में हम क्या करते हैं कि PC को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट PC मॉडेम टू द टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद आता है ईथरनेट पोर्ट। तो ईथरनेट पोर्ट भी इसी तरह से लाइन, देखिए लाइन पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन पोर्ट आपका, ये क्या है, लाइन पोर्ट। लाइन से कनेक्ट करने के लिए लाइन पोर्ट का यूज़ करते हैं, सिस्टम के बैक में ये होता है। ठीक है, तो कनेक्ट टू ए नेटवर्क हाई स्पीड इंटरनेट, अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो हम ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, और कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है।
किससे कनेक्ट करते हैं, ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है तो 10 मेगाबिट से लेकर के 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक ये डाटा ट्रेवल करता है, और ये डिपेंड करता है नेटवर्क बैंडविड्थ पर, ये डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है गेम पोर्ट। तो गेम पोर्ट कनेक्ट ए जॉयस्टिक टू अ पीसी। अगर आपको पीसी से जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं उसको कनेक्ट करना होता है तब हम गेम पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो जॉयस्टिक पोर्ट है इसको अब यूएसबी पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसकी जगह पे हम यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं कि पहले जो जॉयस्टिक पोर्ट का यूज़ करते थे सिस्टम पीसी कनेक्ट करने के लिए किस तरह का होता था या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको ये पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये माउस कीबोर्ड का पोर्ट है आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हमने बताया था PS2 पोर्ट। ये बोला आपको जो पोर्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं USB पोर्ट। ये पोर्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ईथरनेट पोर्ट। और यहाँ पर आपको पैरेलल पोर्ट है, ये क्या है, पैरेलल पोर्ट है, और ये सीरियल पोर्ट है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे 3 होल दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं एनालॉग ऑडियो एंड इन एंड आउट, यानी कि ये ऑडियो के लिए है। अगर आप कोई हेडफोन लगाकर गाना वगैरह सुनना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब हम एनालॉग ऑडियो इन और आउट का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं गेम पोर्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, गेम पोर्ट हम इसको कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं VGA पोर्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि ऑडियो पोर्ट्स कौन सा होता है, वीडियो पोर्ट्स कौन सा होता है। इसके बाद अगला है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। तो यहाँ पर DVI का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर DVI पोर्ट क्या होता है, तो आपको हम यहाँ पर DVI पोर्ट दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको कहते हैं DVI पोर्ट। ये क्या है, अपना DVI पोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे पोर्ट होते हैं जो कि हमने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट्स। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, AGP पोर्ट होता है, ठीक है, USB पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, मॉडेम पोर्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसको हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये जरूर बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसको हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताते हैं तो हमें ये खुशी होगी और हमें ये भी प्रतीत होगा कि आप हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग और जो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करके और क्वेश्चन ला करके डिफरेंट बुक्स से आपको क्वेश्चन बना करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बना करके तैयारी करवा रहे हैं, तो इसका हमें सही इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो राइट आंसर है तो आपको यहाँ पे कमेंट करके देना है कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा कि फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए टास्क है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोलर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन जॉब फॉर द प्रोसेसर फ्रॉम द मेनी जॉब्स सबमिटेड टू द सिस्टम। मतलब कि प्रस्तुत की गई जॉब्स में से प्रोसेसर के लिए कोई एक जॉब को चयन करने के लिए क्या उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है इसके लिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके, जॉब शेड्यूलर। ठीक है, तो ये जॉब शेड्यूलर क्या होता है, तो जॉब शेड्यूलर का मतलब होता है जॉब को शेड्यूल करने वाला। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्या चलते रहते हैं, जॉब्स चलते रहते हैं, वर्क चलते रहते हैं,
तो कौन से वर्क को फर्स्ट लेना है, कौन से वर्क को लास्ट लेना है, इसकी जो शेड्यूलिंग है तो कौन करता है, जॉब शेड्यूलर करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉब शेड्यूलर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करने वाले हैं और सभी को हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली MCQs सहित देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।